तो इसको सूर चलल था ना, तो ऐसे लोगों का कुटाई होना चाहिए। देगा तो आरती तो नहीं उतारिएगा, पहले तो गुस्सा का भड़ास निकालिएगा। और वही हुआ, वो गुस्सा था जो भड़ास के रूप में निकला और उसको उसके साथ मारपीट हुआ। और मेरा परिवार के बीच में अगर कोई घुसेगा तो हम विश्वास दिलाते हैं, हम झारखंड में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। जैसे कहते हैं ना कि मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ना, हम मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। आपको झारखंड में भीतर में ढुका देंगे, हम बाहर निकलने योग्य भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। हम सम्मान करते हैं सबका, लेकिन उसको भी ख्याल रखना चाहिए कि अगला का सम्मान करे। अगर नहीं करेगा तो फिर झेलने के लिए भी तैयार रहिए, हम भी तैयार हैं। क्या जेल के कानून का नहीं बनता है? कहीं भी घिसिया के ले चल जा रहे हैं आप लोग। देखिए, कह रहे गालीबाज और घिसेड़ के काहे मार के ले गया, तो मेरा एक बात समझिए, मेरा एक बात बताइए। वो घसीड़ के ले जा रहे थे, ठीक है, मारपीट की, उसके लिए जो भाषा का प्रयोग किया, आप उसका तुलना कर दे रहे हैं अमित महतो से या अमित महतो से। तो हमको ये भी विश्वास है कि अगर अमित महतो को पब्लिक, अगर अमित महतो को जो व्यक्ति है जिसको वो गाली लिख रहा था, अगर वो व्यक्ति उसको पा लेता, पुलिस नहीं पकड़ पाती, तो शायद अमित महतो के साथ भी वही हश्र होता जो उसके साथ हुआ था। वो जो महिला के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा था, अगर वो महिला उसको खोज लेती, पुलिस नहीं खोज पाती, अगर वो महिला खोज लेती, तो हमको पूरा विश्वास है कि जो हश्र उस लड़के का हुआ वही हश्र अमित महतो का भी होता। वो जो गुस्सा होता है ना, जब महिला के ऊपर में आप अभद्र टिप्पणी करते हैं, उसके निजी जीवन में घुसते हैं, तो उसका गुस्सा चरम सीमा पर होता है। और ठीक वही गुस्सा हम लोग को भी होता है जब हमारे निजी जीवन में कोई घुस के हम पे कोई टिप्पणी करता है, तो वही गुस्सा हमारे ऊपर भी होता है। लेकिन इस प्रावधान है कि महिला को ये छूट है, पुरुष को ये छूट नहीं है। महिला के जीवन में आप निजी टिप्पणी कर दीजिए तो महिला को ये पूरा पावर है कि इसको रोड पे दौड़ा के मारो। अमित महतो को भी मारा जाता, अगर अमित महतो को पुलिस के जगह उनके लोग पकड़ते तो अमित महतो को भी मारा जाता। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। अब बोला भी गया था कि जहां मिलेगा हुए मारेंगे, तो इसलिए अमित महतो मार नहीं खाया क्या कि उसको पकड़ने वाला पुलिस था। और जब अगर ये लड़का को भी पकड़ने वाला पुलिस होता तो शायद ये लड़का भी मार नहीं खाता। तो पकड़ाया ही कौन? जिसको गाली दिया था। तो आपको कोई गाली देगा तो आरती तो नहीं उतारिएगा, पहले तो गुस्सा का भड़ास निकालिएगा। और वही हुआ, वो गुस्सा था जो भड़ास के रूप में निकला और उसको उसके साथ मारपीट हुआ। लेकिन वही काम अगर पुलिस कर लेती, और हम तो झारखंड की पुलिस प्रशासन से भी ताज्जुब करते हैं। आप ही कैमरामैन थे ना, न्यूज चला रहे थे, सामने पुलिस को पूछ रहे हैं और पुलिस के सामने मार रहे हैं लोग, और पुलिस तमाशा देख रही है। वहां तो पुलिस हस्तक्षेप कर सकती थी ना, क्यों नहीं की? पुलिस रोक रहे थे, नहीं ले जाइए। कैसे कैसे कौन तरी रोकल जाता है? वही तरह पुलिस, वो उसी तरह से पुलिस रोकता है। पुलिस नहीं थे, काहे नहीं थी महिला पुलिस? पूरे रांची भर में किसकी जवाबदेही है कि महिला पुलिस भी चौक चौराहा पर रहना चाहिए? माने हर जगह पे सब खाली माने गलत काम पुरुष करता है। अभी जैसे आप देख रहे हैं ना, निजी जीवन में घुसने का लोग प्रयास कर रहा है, नहीं कर रहा है। कौन किससे शादी किया, कौन किससे ब्याह किया है, कौन कौन जाति का है, ये निजी जीवन में घुसने का प्रयास कौन कर रहा है? तो जैसे वो लड़का को दौड़ा दौड़ा के रोड पे मारा गया, ये अधिकार अगर लड़कों को भी मिल जाए तब क्या होगा? तो नहीं मिलेगा। तो हम इसीलिए कहते हैं कि चाहे वो गलत काम करने वाला अमित महतो हो, चाहे गलत काम करने वाला वो लड़का हो, तरीका गलत हो सकता है लेकिन दंड उसको सही मिलना चाहिए। अमित महतो गाली दिया, हम कभी उसका समर्थन नहीं किए। उसका विचार, अमित महतो तब गाली दिया जब आप उसके पूरे निजी जीवन में घुस गए। आप एक समाज को धड़ल्ले से जो मर्जी सो बोल रहे हैं, तब अमित महतो की तरफ से प्रतिक्रिया है। इस लड़का को कौन, चाहे जो हमारी दीदी है, क्या नाम है उनका, गुड्डी दीदी ना, गुड्डी दीदी, चाहे प्रीति महतो, इन लोग की तरफ से कभी कोई स्टेटमेंट आया था इस लड़का के बारे में? क्या कभी कोई जिक्र किया था का? तो इसको सूर चढ़ल था ना, तो ऐसे लोगों का कुटाई होना चाहिए जिसको सूर चढ़ल है कि हम इधर देखिए। कंपैरिजन करने के लिए भी कंपैरिजन का जो सीमा होता है वो देखना होगा। लोग कह रहे हैं कि नहीं अमित महतो किया तो सही है, अरे लड़का कर दिया तो गलत है। ठीक है, अमित महतो का लैंग्वेज निश्चित तौर पे गलत है, लेकिन क्या अमित महतो का कंपैरिजन इस लड़के से किया जा सकता है? अमित महतो के समाज को गाली दिया गया, अमित महतो के समाज को गाली दिया, अमित महतो के पूरे समाज को जो मर्जी आया सो बोला गया। बोला गया कि नहीं बोला गया? तो क्या इस लड़के को प्रीति महतो और गुड्डी दीदी कभी इस बात का जिक्र की सोशल मीडिया पे, मंचों से? इस लड़का का कभी जिक्र की? तो इस लड़का को चूल मचल था, इस लड़का को चूल मचल था कि हम ऐसे ऐसे करके हीरो बन जाएंगे, वायरल हो जाएंगे। हो गया वायरल। हम कह रहे हैं सम्मान चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों का होना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि महिला के घर में पैदा ले लिए हैं तो आप माने जे मर्जी आ जाएगा किसी को से बोल के निकल जाइएगा। इसका क्या मतलब है? मारपीट करने का अधिकार आप लोग को थोड़ी है जी। किसी का अधिकार नहीं है, हम तो बोल रहे किसी का अधिकार नहीं है, लेकिन हम फिर बोल रहे कि मारपीट, भावना एक चीज होता है मनोज दा, जब आदमी का भावना सर चढ़ जाता है ना, जब आपको लगता है कि मेरा प्रतिष्ठा ही नहीं, आप बोल रहे हैं मारपीट करने का कोई चीज होता है जी। यहाँ लोग आत्महत्या कर लेता है। भारत में आत्महत्या करने का संख्या पता है ना कितना है? हर साल कितना आत्महत्या होता है? तो क्यों होता है? काहे कि उनके मन को, उनके भावना को ठेस पहुंचता है, तब लोग आत्महत्या कर लेते हैं।
आज के समय में अगर कुछ है धरती पे तो इज्जत है। अगर आपका इज्जत पे ही कोई आंच उठा रहा है, अगर आपके इज्जत पे ही कोई सवाल खड़ा कर रहा है, तो आपके लिए तो कुछ फिर बचा नहीं। तो जिसके लिए कुछ नहीं बचा उसके लिए कुछ है ही नहीं है। आपके लिए इज्जत से बड़ा तो कुछ नहीं है। और महिला सम्मान की आप बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो हम तो कह रहे हैं कि अमित महतो को गाली दिया गया, अमित महतो पूरे समुदाय को टारगेट किया गया, तब अमित महतो गाली दिया। इस लड़के को क्या प्रीति महतो के तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी हुआ? क्या गुड्डी दीदी के तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी हुआ? अगर जारी हुआ है तो फिर कोई दोनों में अंतर नहीं है, और अगर नहीं जारी हुआ है तो भावना है, इज्जत से बड़ा कुछ नहीं है। अगर वो महिला आत्महत्या कर ले, वो महिला अगर कहीं जाके जान दे दे, तो ये भावना है ना। लोग तो प्रश्न कर रहे हैं भाई, कानून व्यवस्था तो बंद हो गया था, कौन बंद होना चाहिए। कहाँ का है कानून व्यवस्था? तो कानून व्यवस्था को लचर बनाया कौन? आखिर कानून व्यवस्था पे अगर ये विश्वास उठा है तो लोगों का विश्वास क्यों उठा है? कारण जानना होगा ना कि आखिर लोगों का विश्वास क्यों उठ गया। वो तो प्रीति महतो तो जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शायद मीडिया में ब्रीफ कर रही थी कि यहाँ अन्य बार भी हम लोग प्रशासन को ये बात अवगत कराए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसको थाना पहुंचने से पहले पैरवी पहुंच जाता है। वो तो अवगत करा रहे हो, तो खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं। नहीं कर रहे सो बात तो नहीं है, वो तो खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं। सीधे पकड़ के ले जाना चाहिए था ना, घिसट घिसट के। जैसे एक बात हम रोड पे पब्लिक पे घिसटना सही है? सुनिए ठीक है, मान लिया आप बोल रहे हैं कि पब्लिक सही है, बिल्कुल गलत बात है, एकदम गलत बात है। हम कह रहे हैं कि आज के डेट में आपको कोई माई बहन का गाली देगा, आपका इज्जत प्रतिष्ठा को सब चौपट कर देगा, तो ये तो झारखंड है, गनीमत है कि उसको रोड पे घसीटा गया। ये दूसरा प्रदेश होता तो रिजल्ट कुछ और होता, बगले में बिहार होता तो कुछ और रिजल्ट होता। नजदीके चुनाव बीता है, देख रहे हैं ना क्या व्यवस्था बना था वहां पे, सम्मान के लिए क्या व्यवस्था बना देख लिए ना। चुनाव बिहार में नजदीके में बीता है, तो ये झारखंड है, यहाँ आपको ये आजादी दिया गया है कि निजी जीवन में घुसिए, सोशल मीडिया पे आपके किसी को गाली दे दीजिए, निजी जीवन में घुस के केकर से बियाह किया वो चर्चा कर दीजिए, कौन जाति से आता है वो चर्चा कर दीजिए। मतलब आप किसी के जाति पे आवाज उठाओ, आप किसी पे जाति पे सवाल खड़ो, तो कोई बहुत अच्छा एकदम एक नंबर काम कर रहा है। लेकिन अगर हम किसी जाति पे टिप्पणी कर दें तो जाति सूचक हो गया, आपके ऊपर ST SC लग जाएगा। तो यही तो फायदा है इस झारखंड में, जो किसी प्रदेश में नहीं मिलेगा, ही मिलेगा खाली, कि आपको पूरा सरकार के तरफ से भी आजादी है, पूरे सरकार के तरफ से भी पावर दिया गया कि जे मन में आता है, जैसे मन में आता है। प्रशासन नाम का कोई चीज है ये नहीं है। रात में निकलिए बालू गाड़ी रोड पे दिखेगा, रात में निकलिए कोयला गाड़ी रोड पे दिखेगा, कहाँ प्रशासन है? हम कल रात में लाइव हुए थे, लाइव आए थे ना हम। PCR का वैन हम हुआ से पूरा रांची घुस गए, 9 बजे रात में हमको कहीं PCR नहीं दिखा। रात में कुछ अप्रिय घटना घट जाए तब PCR कहां पहुंचेगा? तो हम कह रहे हैं कानून व्यवस्था पे से लोगों का विश्वास दिन पर दिन उठ क्यों रहा है? काहे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे लिए कानून इंसाफ करेगा? तो इसका तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि सरकार काहे कमजोर हो रही है अपने आप में। बाकी पार्टियों में कानून व्यवस्था दिख रहा है, खाली जेल के में नहीं दिख रहा है। ठीक बोल रहे हैं, बाकी पार्टियों में कानून व्यवस्था दिख रहा है, तो बाबूलाल मरांडी रोज रोज आके काहे सवाल खड़ा कर रहे हैं? और JMM के जो प्रवक्ता है पांडे जी, वो काहे रोज रोज आके डिफेंस कर रहे हैं? सवाल अगर नहीं उठ रहा है बाकी पार्टियों में, तो बाबूलाल मरांडी जी काहे DGP पे सवाल खड़ा कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? देवेंद्र महतो वहां पे सुनिए मेरी बात, आप बोल रहे हैं दूसरे पार्टियों का, देवेंद्र नाथ महतो मेरे पार्टी से, दूसरे पार्टियों का जिक्र कर दे रहे हैं। DGP पे सवाल खड़ा करने वाला कौन व्यक्ति है? बाबूलाल मरांडी। रोज कोयला चोरी बालू चोरी पे आवाज कौन उठा रहा है? बाबूलाल मरांडी। डिफेंस में कौन खड़ा हो रहा है? पांडे जी, JMM के प्रवक्ता। तो ये लोग कर रहा है, तो कानून व्यवस्था ये लोग के लिए भी कुछ नहीं है। फिर एक बड़े अधिकारी के ऊपर आप आरोप कैसे लगा सकते हैं? कोयला चोरी का आरोप इतना बड़ा कैसे लगा सकते हैं? कानून है ना जी, कोर्ट है, केस करिए। बाबूलाल मरांडी जी को क्या जरूरत है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? केस कर दीजिए कोर्ट पे। आपके पास तो आप नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व के मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान के राजधनवार से विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, आपको तो केस कर देना चाहिए कोर्ट में। फिर क्या जरूरी है मीडिया में आके बोलना कि हम ऐसे कर देंगे, ये चोरी हो रहा है, ये बता रहे हैं, DGP का संबंध है, फलना? क्या जरूरी है? हम लोग तो नौसिखवा हैं, हम लोग को राजनीति कर रहा भी नहीं पता है, हम लोग का जन्मे भेले अभी 3 साल हुआ है राजनीतिक में, हम लोग तो कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन जो लोग पूरे जीवन को समाप्त कर दिए, जो लोग पूरे जीवन को समर्पित कर दिए, वो लोग भी यही गलती काहे कर रहे हैं? कानून व्यवस्था पर से विश्वास नहीं उठेगा आपका जब आपका राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री, राज्य का नेता प्रतिपक्ष, राज्य का राजधनवार का विधायक, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष जैसा व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो प्रीति महतो और गुड्डी दीदी का क्या औकात है? सवाल प्रश्न चिन्ह कौन खड़ा कर रहा है? चलिए प्रीति महतो, सूरज सिंह और गुड्डी देवी का तो कुछ है ही नहीं है, ये लोग तो नगण्य शून्य के बराबर में है। लेकिन राज्य का इतना बड़ा चेहरा डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल खड़ा कर रहा है, तो उस पे सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए, बताना चाहिए सरकार को।
तो सरकार तो डिफेंस में खड़ा हो जा रही है। उनकी जेल कैंप तो छवि धूमिल हो रहा है ना भाई। कुछ धूमिल नहीं हो रहा है, ठीक है, हम बता रहे हैं कुछ धूमिल नहीं हो रहा है। अगर देश के लिए महात्मा गांधी जरूरी थे तो भगत सिंह की भी उतनी ही जरूरत थी। अगर आजादी हमें चरखे से मिलती तो फिर भगत सिंह और अन्य जो हमारे वीर शहीद हुए उनकी जरूरत नहीं थी। तो जरूरत सब जगह पे सब चीज की है। और हम एक बात कहेंगे स्पष्ट, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, राजनीतिक करने आए हैं ना तो राजनीतिक करिए, किसी के निजी जीवन में घुसने का प्रयास मत करिए। तो एक बात याद रखिएगा कि आप अगर किसी के निजी जीवन में झांकने और घुसने का प्रयास करते हैं तो तबे घुसिएगा जब आपके अंदर में आपका फिर दूसरा भाषा निकलता मुंह से, लेकिन मर्यादा रखना है। आप तबे करिएगा जब आपका घर शीशा का ना हो, और अगर खुद का घर शीशा होगा तो दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारते हैं। आप करिए, निजी जीवन में घुस जाइए, आरोप लगा दीजिए, लेकिन तब जब आप एकदम साफ सुथरा हो। और अगर आपके जीवन में भी बहुत सारा कहानी है तो फिर मत करिए, नहीं तो अगर आपके जीवन को कोई अगर उजागर कर देगा तो समस्या हो जाएगा। तो सम्मान महिला का भी होना चाहिए और सम्मान पुरुष का भी होना चाहिए। राजनीति कर रहे हैं, मुद्दों पर घेरिए, मुद्दों पे कटाक्ष करिए, मेरे काम पे कटाक्ष करिए, हम गलत तरीके से काम कर रहे हैं उसमें कटाक्ष करिए, सवाल खड़ा करिए, हम गलत बोलते उस पर टिप्पणी करिए कि हम किससे शादी किए और हम किससे साथ जाति साथ है, उस पर टिप्पणी करिएगा, छील देंगे हम, ठीक है, छील देंगे नीचे से ऊपर तक। पहचाने नहीं हो आदमी को हमको कि हम कहाँ हैं। आप लोग संवैधानिक बात नहीं करते? नहीं करेंगे ना। मेरे साथ अगर कोई संवैधानिक, देखिए सीधा सी बात है, अगर आप हमको आप कहिएगा निश्चित हम भी आप कहेंगे, तुम कहिएगा तो हम अरे कहेंगे, ठीक है। हमको आप अगर तुम कहिएगा ना तो हम अरे कहेंगे, हमको अगर भाई कहिएगा तो भैया कहेंगे, और अरे कहिएगा तो फिर जो नहीं निकलना है सो भी निकलेगा। तो आप सम्मान हमको दीजिए, हम सम्मान देने के लिए सदैव तैयार हैं। अगर आप 45 साल 50 साल होने के बाद भी आपका ब्लडवा उतना तेज दौड़ता है तो हम तो अभी जवान है, मेरा तो खून अभी तेज दौड़ेगा, ठीक है। तो मर्यादा आपसे ही सीख रहे हैं ना। हम लोग किससे सीख रहे हैं? हम लोग किससे सीख रहे हैं? आप ही लोग से सीख रहे हैं। तो आप लोग जो सिखाइएगा वही ना सीखेंगे। तो पहला काउंटर हम फिर बोल रहे हैं, शुरू में भी बोले हैं और आगे भी बोलते रहेंगे, पहला जवाब हमारे तरफ से नहीं आएगा। पहला जवाब या पहला सवाल हम आपके ऊपर नहीं करेंगे निजी में, लेकिन अगर कोई करेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। इतना तो ख्याल रखिएगा कि छोड़ेंगे भी नहीं। आप, मेरा तो कोई हिस्ट्री नहीं है, हम तो कुछ करबे नहीं किए, आपका बहुत हिस्ट्री है। आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सब खोल देंगे हम अगर जरूरत पड़ा तो। हम कहेंगे सबसे भाइयों और बहनों सभे से कहेंगे कि राजनीतिक की लड़ाई मुद्दों पे लड़िए, कटाक्ष मेरे कार्यों पे कीजिए। गलत कर रहे हैं हम, कहीं पैसा उगाही करते पकड़ा जा रहे हैं तो हमको चोर बनाइए, मारिए, लेकिन मेरा बाल बच्चा और मेरा परिवार के बीच में अगर कोई घुसेगा तो हम विश्वास दिलाते हैं हम झारखंड में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। जैसे कहते हैं कि मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ना, हम मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। आपको झारखंड में भीतर में ढुका देंगे, हम बाहर निकलने योग्य भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। हम सम्मान करते हैं सबका, लेकिन उसको भी ख्याल रखना चाहिए कि अगला का सम्मान करे। अगर नहीं करेगा तो फिर झेलने के लिए भी तैयार रहिए, हम भी तैयार हैं। लेकिन सूरज दा, ये आप लोग तो भाई राजनीति करने आए थे, निजी जीवन में टीका टिप्पणी वो देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। हाँ, देख तो रहे। हम तो कह रहे हैं ना कि मुद्दों से भटक, जिनके पास मुद्दा ही नहीं है वो हमरा से मुद्दा ले लीजिए, हम दे देंगे 20 गो मुद्दा, उस पे बात करिए। जेएलकेम को घेरना है, मुद्दों पे घेरिए। जेएलकेम के विधायक पे सवाल खड़ा करना है, मुद्दों पे खड़ा करिए। अब जेएलकेम का विधायक क्या कर रहा है, जेएलकेम के कार्यकर्ता का निजी जीवन में क्या, केकर जीवन में छेद नहीं है जी, नेता बनिएगा। किसका जीवन में छेद नहीं है? बहुत कुछ है राजनीतिक में जो उजागर नहीं होता है, ठीक है। कोई दूध का धोवल नहीं है पूरे झारखंड में, चाहे वो किसी नेता हो, पत्रकार हो, मंत्री हो, विधायक हो, कोई हो, कोई दूध के धोवल नहीं है इस कलयुग में। तो अपने आप को राजा हरिश्चंद्र सिद्ध करने का प्रयास कोई मत करे। राजनीतिक मुद्दों पे आइए, लड़ाई हमारी राजनीतिक थी। हम लोग मुद्दों की, आप ही ना बोलते हैं 1932 कहाँ गया, विस्थापन कहाँ गया, ये मेरा मुद्दा था, है, रहेगा। मेरा विधायक 1 मिनट बोलता है और उस 1 मिनट में बहुत कुछ बोल देता है, और नहीं बोलने के लिए समय मिलता है तब 63वां लिख के जाता है कि देख लो ये मेरा मुद्दा है। तो मुद्दों पे लड़िए, मुद्दों पे घेरिए, जेएलकेम को जितना घेर सकते हैं घेरिए, हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। निजी जीवन पे मत आइए, ये अंतिम संदेश रहेगा। देखिए सूरज दा हमारे साथ जुड़े हुए थे और सूरज दा काफी आकर्षित हो गए और काफी गुस्सा में नजर आए। अब इंटरव्यू देखिए, पूरा इंटरव्यू में खाली इसमें धड़ाधड़ सवाल था, तो उसके जवाब भी धड़ाधड़ दिया गया। और बहुत सारा हम लोग बहुत सारा चीज़ में हम लोग बात किए। आप लोग को कैसा लगा इनके बात? और हो सके वीडियो से ज़्यादा कमेंट करिएगा, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक बने रहिए। जोहार, नमस्कार।